नमस्कार साथियों, इस वक्त जो है दिल्ली के जंतर मंतर में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन किया जा रहा है। ईवीएम हटाओ, इसको लेकर के एक नारा लगाया गया है और 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो इलेक्शन कमीशन को घेरने वाले हैं ईवीएम मुद्दे को लेकर के। ईवीएम हटाने का जो है वो बात चल रही है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ऐसे मुद्दे निकल कर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे हम सवाल करेंगे। तो भैया आप बताओ ना थोड़ा सा कि जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईवीएम में धांधली हो रही है, ईवीएम को हैक करवा लेती है बीजेपी सरकार। तो इस पर मतलब आप लोगों की आम राय क्या है? हम आम जनता से ही पूछने आए हैं। अभी धरना चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा, वो कल परसों जो है इलेक्शन कमीशन को घेरने वाले हैं, चुनाव आयोग को, कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे करके। तो इस पर क्या बोलते हैं आप? मतलब कैसा कि बैलेट पे, मतलब जैसा ये अभी जो चुनाव हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं मशीन से, ईवीएम से, बटन दबाते हैं हम। पहले होता था बैलेट पेपर से, कागज़ से होता था, मतलब हम कागज़ में लिख करके उसको पर्चा को जमा कर देते थे। तो वो सही था या अभी ईवीएम सही है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? बटन वाला सही, ईवीएम वाला सही है, बैलेट वाला? ईवीएम वाला सही। ईवीएम वाला सही है। तो अभी जैसे 3 राज्यों में चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये जो तीनों राज्यों में जो परिणाम आए वो सबको अचंभित करने वाले आए थे। बीजेपी के पक्ष में पूरा जो है इलेक्शन रिजल्ट आ गया, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा लगाया जा रहा था और छत्तीसगढ़ में कि बीजेपी नहीं आ पाएगी। तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि ईवीएम के कारण बीजेपी आई है। तो ऐसा मानते हैं आप कि ईवीएम के कारण बीजेपी जीतती है चुनाव? मतलब ईवीएम की? हाँ, ईवीएम मशीन के कारण जीतती है, ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, वो तो जनता चुनती है, वो उसी के खातिर जीतते हैं। ईवीएम हैक करके तो बीजेपी नहीं जीत रही है चुनाव? नहीं, बीजेपी ऐसे ही जीत रही। सही जीत रही है? सही जीत रही। ठीक। और ये जो राम मंदिर वाला जो मुद्दा है, अब राम मंदिर बन गया है, युवाओं में और लोगों में बड़े उत्साह है। तो क्या लगता है इस राम मंदिर के भरोसे ही 300 पार हो जाएगी बीजेपी 2024 में? राम मंदिर के? अरे हो ही जाएगी पार। हो जाएगी पार? हाँ, मतलब इस बार राम भगवान बेड़ा पार कर देंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, युवा लोग? नहीं, कुछ नहीं सोचते हैं। अंकल जी हैं यहाँ पर, हम पूछते हैं। अंकल जी, 31 जनवरी को आप गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? ठीक है, आप भी सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो इधर दादाजी हैं, उनसे पूछते हैं। आप दादाजी, आप बताइए, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? काफ़ी अनुभवी है, इतने साल के आप उम्र हो चुकी है, तो कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? अभी कल परसों जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो इलेक्शन कमीशन को घेरने वाले हैं। वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से ना हो। इस पर क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? चुनाव कैसे होना चाहिए, ईवीएम से या बैलेट पेपर से? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जनता, हाँ इधर आ जाइए। आप गवर्नमेंट सर्वेंट से तो नहीं है अंकल जी? प्राइवेट है। हाँ, प्राइवेट है ना। तो मतलब इधर अंदर आ जाओ आप। कैमरा जी इधर अंदर आ जाओ ना, ललित आप इधर। सवाल ये है कि 31 जनवरी कल परसों को सुप्रीम कोर्ट के जो वकील अभी धरना प्रदर्शन और बैठे हैं जंतर मंतर दिल्ली में, वो चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो इसको लेकर के आम जनता की क्या राय है, उसको लेकर के हम आपसे आप लोगों के बीच पूछने आए हैं। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? जैसे अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए तो बीजेपी चुनाव जीत गई। कुछ लोगों का कहना था कि बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट नहीं आने वाला था, ईवीएम में घोटाला करवा करके वो सत्ता में आ गए हैं, ऐसा आरोप जो है बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं कुछ लोग। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? ईवीएम से होना चाहिए। ईवीएम से ही ईवीएम से होना चाहिए, उसमें कोई वोट वो नहीं होता, चोर चमारी नहीं होती, बल्कि बैलेट पेपर में गुंडागर्दी और बंदूकधारी चले जाते हैं। ये हमारे यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी होता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ भी बंदूकधारी चले जाते हैं और उसमें आपकी दादागिरी और पैसे से वोट खरीद ली जाती है। बूथ कैप्चरिंग? हाँ, बूथ कैप्चरिंग भी हो जाती है, बैलेट पेपर भी खरीद लिया जाता है। ईवीएम ही ठीक है? ईवीएम ही ठीक है। तो फिर ये जो वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो सब पैसे की, सब अपनी व्यवस्था बनाने लगे रहते हैं। जी। कुछ तो मिलेगा साला कहीं से जी। अब जैसे आज मीडिया ही चल रही है। हाँ। मीडिया कितनी अच्छी चल रही है इंडिया की। बहनचो, इंडिया की मीडिया ने पूरे देश में हाहाकार मचा के रखा और भारत के प्रधानमंत्री ने
मतलब मीडिया भी अच्छा काम कर रही है, ऐसा मानना है काम आपका? कर रही है। कैसे, मतलब कैसे आप अच्छा मान सकते हैं? अभी जैसे 10 साल में हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, साथ ही एक भी मीडिया वाले ने बताओ क्या गलती कर रही है इंडिया गवर्नमेंट, क्या कर नहीं गलती वो अब आम जनता ही तय करेगी क्या गलती है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। मतलब हमने देखा कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सरकार दो बहुत बड़ी बड़ी गलती कर रही है। वो ये देती गरीबों को अनाज, तो गरीब अनाज, कोई गरीब नहीं है भारत में। भारत का कोई गरीब नहीं है, भारत में सब संपन्न लोग हैं। और ये राशन जो देती है और पैसा दे रही है, ये दे के और पंगु बना रही, बेरोजगार बना रही, लोगों को, महिलाओं को पिटवा रही है। घरों घर जाके आप देखो, आप अनाज ले जाके बेच आते, जुआ खेल लेते, पैसा छीन लेते महिलाओं से, पेमेंट मंगा के और जुआ खेल लेते। बच्चे भूखे मर रहे, अपना दारू पी के नंगे घूम रहे। भारत सरकार को ये दो चीज़ बंद कर देनी चाहिए और भारत संपन्न हो जाएगा। जी जी। तो ये जो मीडिया पर बोल रहे थे आप, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही, कोई भी मीडिया हो। फिर वो जो सूचकांक जारी होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक, तो उसमें भारत सबसे निचले पायदान पर क्यों आता है? मतलब भारत में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, एक भी ऐसा दिखाया जाता है, सरकार के दबाव में काम कर रही है। वो सब फालतू की बातें हैं, अपना अपना पैसा नोचने के लिए कोई तो हमको पैसा दे। नहीं तो ये तो लोगों को भी दिखता होगा ना, मीडिया कहाँ सवाल थोड़ी ना करती है सरकार से। मणिपुर को भी लेकर के भी किसी ने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया था। वो कारण यही है ना, सब अपने अपने पंगु अपनी अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि देश जो है बहुत अच्छा चल रहा है। आप सबसे पहली चीज़, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात, भारत के प्रधानमंत्री को 52 देश के लोगों ने सलूट मारा। क्यों मारा है? उसके पास ना मकान है ना दुकान है, अपने परिवार की व्यवस्था तो कर नहीं रहा वो। और जितने भी लोग नेता आए उनने अपने बहू भाई भतीजे सबको विधायक सांसद मंत्री बनाया। अच्छा, ये उसके बाद हम 5 बार विधायक का चुनाव लड़े, 5 बार जीतेंगे। 5 बार आप हमको क्यों पेंशन दे रहे हैं? 5 बार नहीं देना, हाँ बिल्कुल नहीं देना चाहिए पेंशन। उसके बाद सांसद का चुनाव लड़े 3 बार सांसद का चुनाव लड़े, 3 पेंशन दे रहे, पूरी तीनों फैसिलिटी फुल दे रहे। ये देश का पैसा कहाँ जा रहा है? आपके पास में आके, हमारे पास में आके इकट्ठा हो रहा, क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे भर पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे जा रहे हैं विदेश, हमारे बच्चे विदेश जा